सड़क पर नंगी खड़ी ये लड़की कोई आम लड़की नहीं है। ये लड़की कट्टरपंथ के खिलाफ लड़ाई का प्रतीक है। कट्टरपंथी ईरान की सड़क पर इस लड़की ने अपने बदन को ही क्रांति का हथियार बना लिया। ईरान में हिजाब चॉइस का मामला नहीं है, मजबूरी है, कानून है। लड़की ने हिजाब नहीं पहना तो कोड़े मारो, हिजाब ढंग से नहीं पहना तो जेल में डाल दो, अपने बाल दिखाने की हिम्मत की जान से मार दो। जी हाँ, ईरान में हिजाब ना पहनने पर औरतों की सरकारी हत्या भी की जाती है। इन्हीं ज्यादतियों के खिलाफ एक लड़की ने अपने कपड़े बीच सड़क पे उतार दिए। शरीर ही तो है, देख लो। तुम जबरदस्ती हम पर हिजाब नाम का पहरा बैठाओगे तो हम विरोध में खड़े हो जाएंगे, विद्रोह करेंगे। वैसे ईरान हमेशा से ऐसा नहीं था। एक वक्त था जब लोकतांत्रिक ईरान में हिजाब पहनने पर रोक थी। लड़कियां स्कर्ट्स पहने स्कूल जाती थीं। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि आज ईरान अपने कूढ़ मगज कानूनों के लिए अपनी लड़कियों को मार रहा है? ईरान में एंटी हिजाब आंदोलन का क्या कुछ असर भी हो रहा है? आखिर किसने ईरान को ऐसा क्रूर और कट्टरपंथी बना दिया? सवाल ढेर सारे हैं, इसलिए जवाब लेकर के हाजिर है पॉलिटिकल नारे। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात साफ कर देती हूं कि हम यहाँ पे ये जजमेंट देने के लिए नहीं बैठे हैं कि हिजाब अच्छा होता है या बुरा होता है। मसला है आजादी का। आजादी ये चुनने का कि हम हिजाब पहनेंगे या नहीं पहनेंगे। अगर फ्रांस में बुर्का बैन करना गलत है तो ईरान में हिजाब को महिलाओं पर जबरदस्ती थोप देना भी गलत है। खैर, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अहा दारियाई के बारे में। वो लड़की जो इस समय इस्लामिक कट्टरपंथ के खिलाफ महिलाओं की आवाज बन गई है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ईरान में ऐसा क्या हुआ जिससे पूरी दुनिया के इस्लामिक कट्टरपंथी हिल गए। खबरों के अनुसार ईरान के कट्टर ड्रेस कोड के खिलाफ इस्लामिक आजाद विश्वविद्यालय परिसर में अहा दारियाई नाम की एक लड़की ने अपने सारे कपड़े उतार दिए। मामले का वीडियो भी वायरल है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लड़की ने देश के सख्त इस्लामी ड्रेस कोड के खिलाफ विरोध में अपने कपड़े उतारे थे। वहीं कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि लड़की के साथ मोरालिटी पुलिस ने गलत बर्ताव किया, जिसके विरोध में उसने ये कदम उठाया। लड़की ने हिजाब ठीक से नहीं पहना था, जिसके लिए उसके साथ मोरालिटी पुलिस ने जोर जबरदस्ती की और हाथापाई भी की। वीडियो में भी दिख रहा है कि मोरालिटी पुलिस लड़की को जबरदस्ती गाड़ी में बैठा रही है। ईरानी पत्रकार मसीह अलीनेजाद ने एक्स पर इस घटना को लेकर के लिखा है कि ईरान में यूनिवर्सिटी मोरालिटी पुलिस ने अनुचित हिजाब के कारण, यानी हिजाब ठीक से ना पहनने के कारण एक छात्रा को परेशान किया, लेकिन उसने पीछे हटने से इनकार कर दिया। उसने अपने शरीर को ही विरोध में बदल दिया, अपने कपड़े उतार दिए और कैंपस में मार्च किया। एक ऐसी व्यवस्था को चुनौती दी जो लगातार महिलाओं के शरीर को नियंत्रित करती है। उसका यह कृत्य ईरानी महिलाओं की आजादी की लड़ाई की एक शक्तिशाली याद होगी। हाँ, हम अपने शरीर का इस्तेमाल हथियार की तरह करते हैं ताकि एक ऐसी व्यवस्था से लड़ सकें जो महिलाओं को उनके बाल दिखाने के लिए मार देती है। जब ईरान में मोरल पुलिस की बात होती है तो ये हमारे देश की तरह वैचारिक मॉरल पुलिसिंग नहीं है। ये एक प्रशासनिक व्यवस्था है जो अपने हिसाब से लोगों को दंड भी देती है, जी हाँ, सजा भी देती है। मोरल पुलिस के खौफ में 17 देशों की मुस्लिम महिलाएं जी रही हैं। इस्लामिक देशों में मोरल पुलिस की ऐसी व्यवस्था है जो शरिया के नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कठोर कार्रवाई करती है और उन्हें सोशल कोड ऑफ कंडक्ट का अनुपालन कराती है। यह व्यवस्था उन देशों में है जो शरिया के आधार पर इस्लामिक देश हैं। ईरान में मोरल पुलिस को गश्ते इरशाद का नाम दिया गया है। इसके अधिकांश सदस्य कट्टरपंथी हैं जो सख्ती से शरिया नियमों का अनुपालन कराते हैं। कुल मिलाकर ये बात ना मानने वाली औरतों को कैद करते हैं, उन्हें प्रताड़ित करते हैं और यहां तक कि उन्हें जान से भी मार देते हैं। अहा दारियाई के वायरल वीडियो को लेकर ईरान के बाहर कई समाचार आउटलेट और सोशल मीडिया चैनलों की रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि तेहरान के प्रतिष्ठित इस्लामिक आजाद विश्वविद्यालय के अंदर बासिज अर्धसैनिक बल के लोगों ने लड़की का उत्पीड़न किया था और कथित तौर पर उसके हिजाब और कपड़े फाड़ दिए थे। आजाद विश्वविद्यालय के जनसंपर्क निदेशक आमिर महजाब ने पब्लिकली कहा कि महिला अपने पति से अलग रहती है, 2 बच्चों की मां है और मानसिक तौर पर बीमार है।
हालांकि यह पहली बार नहीं है जब कट्टरपंथ का विरोध करने वालों को ईरान ने पागल घोषित करके अज्ञात जगहों पर भेज दिया है और फिर उन पागल लोगों का कुछ भी पता नहीं चल पाया है। गिरफ्तारी के बाद से ही इस लड़की की भी कोई खबर नहीं मिली है। लड़की के पागल होने के तर्क का लोग खंडन कर रहे हैं। ईरान की ही नोबेल पुरस्कार विजेता शिरीन एबादी ने इस बात पर सरकार की आलोचना की है, घोर निंदा की है। एबादी ने कहा कि प्रदर्शनकारियों को मानसिक रूप से बीमार करार देना विरोध को दबाने के लिए शासन का पुराना तरीका है और इस तरह की रणनीति का इस्तेमाल विपक्ष को चुप कराने के लिए किया जाता है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में लिखा, अगर आजाद विश्वविद्यालय में प्रदर्शनकारी छात्रा बीमार थी तो उसे क्यों गिरफ्तार किया गया? क्या नागरिकों की चिकित्सा देखभाल के लिए सुरक्षा तंत्र जिम्मेदार है? अहो के पहले महसा अमीनी नाम की लड़की ईरान की पिंजड़ा तोड़ क्रांति का चेहरा बनी थी। अफसोस ये है कि उस क्रांति को देखने के लिए महसा जिंदा नहीं थी। 2 साल पहले मोरालिटी पुलिस महसा अमीनी को छोटे बाल और हिजाब ढंग से ना पहनने के कारण कैद करती है, उन्हें प्रताड़ित करती है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। महसा की मौत के बाद ईरान ने सबसे बड़ी हिजाब विरोधी क्रांति देखी थी। 13 सितंबर 2022 का दिन था। ईरान के कुर्दिस्तान प्रांत की 22 साल की महसा अमीनी एक लंबा ओवरकोट पहन करके अपने परिवार के साथ तेहरान में घूम रही थी। मोरालिटी पुलिस आती है और अमीनी के ड्रेस कोड को अभद्र बताते हुए उन्हें हिरासत में ले लेती है। दावा करती है कि अमीनी ने हिजाब को सही तरीके से नहीं पहना था। इसके बाद अमीनी को वैन से डिटेंशन सेंटर लेकर के जाया जाता है। डिटेंशन सेंटर ले जाते वक्त मोरालिटी पुलिस अमीनी के कपड़े फाड़ देती है और उन्हें मारती भी है। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद भी अमीनी के साथ मारपीट की जाती है। इससे उसे दिखाई देना बंद हो जाता है और कुछ ही देर में वो बेहोश होकर के गिर जाती है। 2 घंटे तक होश नहीं आने पर पुलिस उन्हें अस्पताल लेकर के जाती है। 2 दिन अमीनी कोमा में रहती हैं। 16 सितंबर 2022 को ईरान की मोरालिटी पुलिस की बर्बरता सामने आती है। शाम को ही अमीनी की मौत हो जाती है। अमीनी की मौत के बाद कुर्दिस्तान से लेकर के तेहरान तक में मोरालिटी पुलिस के विरोध में प्रदर्शन भड़क उठे थे। अमीनी के जनाजे में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे। जनाजे में शामिल महिलाओं ने विरोध में अपने हिजाब उतार दिए थे। हिजाब के खिलाफ प्रोटेस्ट के दौरान कई महिलाओं ने अपने बाल तक काट दिए। लगभग 3 महीने के विरोध के बाद ईरान सरकार ने मोरालिटी पुलिस को खत्म करने का फैसला लिया। हालांकि ये केवल कहने के लिए ही था। ईरानी सरकार महसा की हत्या के बाद हुए आंदोलन के दौरान भले ही पीछे हटती नजर आई थी, मगर सच कुछ और ही था और बेहद भयावह था। विरोध प्रदर्शनों के खिलाफ की गई सरकारी कार्रवाई में लगभग 551 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई और हजारों को गिरफ्तार किया गया था। महसा और अहो से पहले 2014 में हिजाब अनिवार्य करने के खिलाफ ईरानी पत्रकार मसीह अलीनेजाद ने भी आवाज बुलंद की और एंटी हिजाब क्रांति को हवा दी। दरअसल ईरान की राजनीतिक पत्रकार मसीह अलीनेजाद ने लंदन की गलियों में टहलते हुए अपनी एक फोटो फेसबुक पर पोस्ट कर दी। अलीनेजाद की फोटो पर सैकड़ों ईरानी महिलाओं के कमेंट आए। इससे प्रभावित होकर के उन्होंने एक और फोटो को पोस्ट किया। ये फोटो तब का था जब मसीह ईरान में थी। इसमें भी वो हिजाब में नहीं थी। ईरान की महिलाओं ने भी बिना हिजाब के ही अपनी फोटो उन्हें भेजना शुरू कर दिया और इस तरह से एक आंदोलन का जन्म हुआ। 2014 में हिजाब के खिलाफ विरोध के लिए माई स्टिल्थी फ्रीडम नाम का एक फेसबुक पेज बनाया गया। इस पूरे आंदोलन के दौरान ईरानी औरतों ने कैमरे को अपना हथियार बनाया। लाखों लड़कियां विरोध के रूप में अपनी बिना हिजाब की फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने लगी। ईरान की स्थिति हमेशा ऐसी नहीं थी। ईरान हमेशा ऐसा ही कट्टरपंथी नहीं था। आमतौर पर क्रांतियों के बाद माना जाता है कि नए और आधुनिक युग की शुरुआत होती है, मगर ईरान में इसका उल्टा हुआ। ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद प्राचीन शरिया कानून लागू कर दिए गए और देश कई सदी पीछे चला गया। एक वक्त था जब ईरान में हिजाब पर भी रोक लगी हुई थी। जी हां, हिजाब पहनने की मनाही थी। साल 1936 में यह कदम ईरान ने उठाया था। सोचिए, इतने सालों पहले इतना बोल्ड कदम। साल 1941 में मोहम्मद रजा ने शासन संभाला और औरतों को अपने पसंद की ड्रेस पहनने की अनुमति दी। मोहम्मद रजा के शासन के दौरान महिलाओं को वोट करने और संसद के लिए चुने जाने का भी अधिकार दिया गया। 1967 में मुस्लिम पर्सनल लॉ में सुधार किया गया ताकि औरतों को बराबरी का हक मिल सके। मगर फिर आया साल 1979 यानी 1979, जब ईरान में इस्लामिक मूवमेंट चला, तख्ता पलट हुआ और कट्टर इस्लामिक कानून लागू किए गए। आप विकिपीडिया देखेंगे तो वहां लिखा मिलेगा कि 1979 में हुई ये इस्लामिक क्रांति फ्रांस की राज्य क्रांति और बोल्शेविक क्रांति के बाद सबसे महान मानी जाती है। मगर हकीकत ये है कि इस क्रांति के बाद ईरान अंधकार काल में चला गया।
सन 79 में शाह मोहम्मद रजा पहलवी को अपदस्थ करके आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी ने धार्मिक गणराज्य घोषित किया। शाह 1941 से सत्ता में थे, लेकिन उन्हें निरंतर धार्मिक नेताओं के विरोध का सामना करना पड़ता था। इससे निपटने के लिए शाह ने इस्लाम की भूमिका को कम करने, इस्लाम से पहले की ईरानी सभ्यता की उपलब्धियां गिनाने और ईरान को एक आधुनिक राष्ट्र बनाने के लिए कई कदम उठाए, जिससे कट्टरपंथी और भी चिढ़ गए और उन्हें अमेरिका का पिट्ठू कहने लगे। आयतुल्लाह खुमैनी भी शाह के सुधारों के खिलाफ थे। देश भर में हुए विशाल विरोध प्रदर्शनों के चलते शाह को देश छोड़ करके जाना पड़ा। नए शासन के साथ नए कानून देश में लागू किए गए। शरिया कानून लागू किया गया, जिसका सबसे बड़ा नुकसान औरतों ने झेला और झेल रही हैं। आज स्थिति यह है कि अगर कोई औरत हिजाब नहीं पहनती है या फिर ढंग से नहीं पहनती है तो ना केवल उसके ऊपर हजारों का जुर्माना लगता है, बल्कि उसे 74 कोड़े और 10 साल तक की सजा देने का भी कानून है। ये सारी बातें करते हुए मैं एक बार फिर से ये दोहराना चाहूंगी कि यहाँ पे सवाल ये नहीं है कि हिजाब अच्छा है या बुरा है। यहाँ पे सवाल है चॉइस का, कंसेंट का, चुनाव का। अगर जबरदस्ती हिजाब उतरवाना गलत है तो जबरदस्ती हिजाब पहनाना भी गलत है। इन सारे नियम कानूनों को बनाने वाले पुरुषों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जिन औरतों के ऊपर ये सारी चीजें वो थोप रहे हैं, आखिर वो क्या चाहती हैं। ईरान में हुई घटना उदाहरण है कि जितना दमन करोगे उतना ही विद्रोह होगा। इस पूरी घटना पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दें और हाँ, ऐसी वीडियोस आपके सामने आते रहें। इसके लिए हमारे चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।